आज शारदीय नवरात्रि की तृतीया तिथि है। नवरात्रि के तीसरे दिन दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा का विधान है। जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका श्रृंगार है। माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। नवरात्रि में तीसरे दिन पूजा करने का अत्यधिक महत्व है और इस दिन पूजा करने से साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रवेश करता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा होने से साधकों को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और तरह तरह की दिव्य ध्वनियां सुनाई देती हैं। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे का आकार का अर्धचंद्र है। इस कारण से इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। इनके 10 हाथ है और 10 हाथों में खड्ग, शस्त्र और बाण है। इनका वाहन सिंह है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनकी मुद्रा ऐसी है जैसे ये हमेशा युद्ध के लिए तैयार हो। अब आइए जानते हैं माता चंद्रघंटा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार रंभ असुरों का राजा था, जो जल में रहने वाले एक भैंसे से प्रेम करने लगा। रंभ और भैंसे के योग से महिषासुर का जन्म हुआ। महिषासुर इच्छानुसार जब चाहे भैंसा और जब चाहे मनुष्य का रूप धारण कर सकता था। उसे परम पिता ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता या दानव उसे पराजित नहीं कर सकता है। एक बार महिषासुर स्वर्ग लोक पर आक्रमण करके देवराज इंद्र को युद्ध में परास्त कर स्वर्ग पर कब्जा जमा लिया। इंद्रासन और स्वर्ग लोक हाथ से जाते देख देवेंद्र देवताओं के साथ दुखी होकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास सहायता के लिए पहुंचे। त्रिदेव देवताओं की बात सुनकर अत्यंत क्रोधित हुए। तभी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई, जो तुरंत एक देवी का रूप ले ली। इस देवी को भगवान शिव ने त्रिशूल, भगवान विष्णु ने चक्र, देवराज इंद्र ने घंटा, सूर्य देव ने तेज और तलवार और बाकी देवताओं ने भी अपने अपने अस्त्र और शस्त्र सौंप दिए। त्रिदेव ने इस देवी का नाम चंद्रघंटा रखा। देवताओं को बचाने के लिए माँ चंद्रघंटा दुष्ट महिषासुर के पास पहुंची। महिषासुर ने माँ चंद्रघंटा को देखते ही उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद माँ चंद्रघंटा और महिषासुर के बीच भीषण युद्ध हुआ और अंत में माता ने दुष्ट महिषासुर का संहार कर दिया। इस प्रकार माता चंद्रघंटा ने असुरों से देवताओं की रक्षा की। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधकों के सारे पाप और बाधाएं नष्ट हो जाते हैं। इनकी आराधना भक्तों और साधकों के लिए फलदायी होती है। माँ भक्तों के कष्ट का निवारण शीघ्र करती हैं। इनकी उपासना से भक्त पराक्रमी और निर्भय हो जाते हैं। माँ चंद्रघंटा के घंटे की ध्वनि से अपने भक्तों की रक्षा भूत प्रेतों से करती हैं। माँ चंद्रघंटा की उपासना से भक्तों में वीरता और शक्ति के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का भी विकास होता है। जय माता चंद्रघंटा। शुभ नवरात्रि।